हेलो दोस्तों, बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज बिहार का मैप के माध्यम द्वारा बिहार में जितनी भी नदियां हैं और इससे बिहार स्पेशल में जितने बनने वाला क्वेश्चन है सब इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बिहार का मैप बनाएं। बिहार का मैप में बनाने के बाद दो भागों में नदियों को बांटें, एक उत्तर से आने वाली नदियाँ और एक दक्षिण से आने वाली नदियाँ। बिहार जो है एक आयताकार आकार की है और इसकी ढाल इस तरीके से है, ऊपर से और नीचे से इस तरीके से ढाल है। तो सारी नदियाँ यहाँ से मेन निकलती है गंगा नदी, और ऊपर से सारी नदियाँ जो है उत्तर और दक्षिण से जितने भी आने वाली नदियाँ हैं सब गंगा नदी में प्रवेश करती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे में झारखंड और उत्तर में नेपाल और दाहिने साइड में वेस्ट बंगाल और उत्तर में उत्तर प्रदेश। सबसे पहले गंगा नदी जो आती है बिहार में, बिहार को बीचों बीच यह गंगा नदी काटती है। बिहार को बीचों बीच ये गंगा नदी काटती है। सबसे पहले बक्सर से होते हुए आपका यहाँ पर कटिहार है, कटिहार से निकल जाती है, बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार में बाहर निकलती है। यह 12 जिले को काटते हुए गंगा नदी निकल जाती है। और गंगा नदी में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले घाघरा नदी यहाँ से प्रवेश करती है। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी भी बोला जाता है। घाघरा नदी के बाद गंडक जितने भी परियोजना 80% लगभग परियोजना जितना भी मिलेगा आपको गंडक नदी से ही मिलेगा। तो गंडक नदी नेपाल से यहाँ पर भैंसा लोटन जगह स्थान है, भैंसा लोटन एक स्थान है, वहीं से गंडक नदी निकलती है। और यहाँ पर नहर भी त्रिवेणी नहर, इस पे नहर भी बांधा गया है जिस नहर का नाम है त्रिवेणी नहर। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है या गंडक नदी पे कौन सा परियोजना है या कौन सी नहर है। उसके बाद गंडक नदी के बाद यहाँ पर बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ बागमती, ब से बूढ़ी गंडक और ब से बागमती। तो बूढ़ी गंडक आती है और बागमती इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि बूढ़ी गंडक का सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी बागमती है। इसके बाद कोसी, ये कोसी नदी बिहार का शोक, बिहार का गरीबी, जितने भी सब कुछ बाढ़ लाती है कोसी नदी लाती है। ये अपने रास्ते को बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तन करती है क्योंकि काफ़ी तेज़ धाराएं और काफ़ी ठंडी मंडी नदी आती है। इसकी कोसी नदी की सहायक नदी जो है कमला नदी है। तो कोसी नदी बाढ़ लाने के लिए अच्छी भूमिका निभाती है, इसकी सहायक नदी कमला नदी। क्वेश्चन भी पूछता है कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कमला नदी। उसके बाद महानंदा नदी, लास्ट में पूछेगा महानंदा नदी। तो महानंदा नदी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से आने वाली नदियाँ और दक्षिण से आने वाली नदियाँ। तो क्रम बाई क्रम अगर आप याद करके रखोगे तो उत्तर की नदियाँ पता चल जाएगा और दक्षिण की पता चल जाएगा। नहीं तो ऊपर की 4 नदियाँ दे देगा और एक नीचे का नदी दे देगा, तो उसमें कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सहायक नदी कमला, महानंदा। अब दक्षिण की नदियाँ से निकलने वाली, ऊपर की जो नदियाँ है हिमालय से जो आती है तो ज़्यादा ढलान लेकर आती है और ज़्यादा तीव्र गति से आती है। और दक्षिण की नदियाँ है पठारी क्षेत्र से, झारखंड के या कुछ इधर से, तो ये ज़्यादा तीव्र गति से और ज़्यादा तेज़ पानी लेकर नहीं आती है। तो कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करते हुए सबसे पहले कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी के बाद सोन नदी, सोन नदी को उत्तर प्रदेश में रिहांद नदी भी बोला जाता है। सोन नदी को उत्तर प्रदेश में रिहांद नदी भी बोला जाता है। और सोन नदी जो है यहाँ पर आकर पटना में गंगा नदी में प्रवेश करती है। उसके बाद सोन के बाद पुनपुन, सोन के बाद पुनपुन फतुहा में आकर मिलती है। पटना के पास में ये फतुहा, पुनपुन जाकर फतुहा में मिलती है। अब फल्गु नदी, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के पास, और गया जो बसा हुआ शहर है वो फल्गु नदी के पास। उसके बाद किउल नदी और सबसे लास्ट में अजय नदी। तो ये आपकी दक्षिण से होने वाली नदियाँ और ये उत्तर से होने वाली नदियाँ। तो एक बार रिवीजन के तौर पर हम देखते हैं कि इसके रिवीजन के तौर पर तो गंगा नदी बक्सर जिला से प्रवेश करते हुए कटिहार के रास्ते वो निकल जाती है, जिसमें 12 जिले को वो आसानी तरीके से काटते हुए निकल जाती है। उसके बाद गंगा नदी में मिलने वाली उत्तर से नदी और दक्षिण से नदी। तो उत्तर से नदी जो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी
कमला और आपका महानंदा। दक्षिण से होने वाली है कर्मनाशा, कर्मनाशा के बाद आप सोन, पुनपुन, फल्गु, उसके बाद किउल और अजय नदी। ये आपकी बिहार में प्रवेश करने वाली नदियाँ हैं। 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, एक गंडक नदी से परियोजना, जितने भी परियोजना है करीबन 80% परियोजना जो है भैंसा लोटन स्थान से निकलने वाली गंडक नदी पे है। और दूसरा रास्ता मार्ग के बदलने के लिए पूछेगा, या ये पूछेगा कि कोसी के सहायक नदी तक कमला। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन। सोन नदी से पूछता है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोन नदी बिहार में किस जिले में जाकर गंगा नदी में प्रवेश करती है या मिलती है। तो सोन नदी पटना में जाकर गंगा नदी में मिलती है। और एक और क्वेश्चन पूछा था, यह पुनपुन वाला। पुनपुन जो है फतुहा स्थान पर, एक फतुहा स्थान है यहाँ पे, फतुहा स्थान पर जाकर मिलती है। एक क्वेश्चन और आपका बनेगा कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो बिहार राज्य में गंगा जो नदी है, गंगा नदी बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में दूरी तय करते हैं, क्योंकि पटना एक लंबा के आकार का है इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा दूरी पटना में गंगा नदी तय करती है। तो चलिए, ये मैप के माध्यम द्वारा मैं कुछ नदियों को बताने की कोशिश किया हूँ। आपको ज़रूर ये पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। इसके लिए धन्यवाद।